देखो लेक्चर 4 तक हम लोग क्लास डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 4 तक बेसिक चल रहा था। लेक्चर 5 जो है ये अबाउट द शेयर कैपिटल है। अबाउट द शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल क्या है और शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने हैं। शेयर कैपिटल क्या है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर 2 एग्जाम्पल कराए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना शेयर कैपिटल जो है वो मनी वैल्यू होता है, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर इनटू इट्स पेड अप वैल्यू इक्वल टू शेयर कैपिटल। और शेयर्स जो होता है वो नंबर्स में होता है। शेयर्स क्या होता है? नंबर्स में, और हर शेयर के एक रेट होते हैं। शेयर मार्केट में जो हम शेयर खरीदते हैं वो मार्केट प्राइस रहते हैं। क्या रहता है बेटा? मार्केट प्राइस। जैसे मान लो कि आज किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है, 120 रुपये, 1000 रुपये, वो सब कहलाएंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और शेयर एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर दोनों अलग अलग होते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? पेड अप वैल्यू, जिस वैल्यू पे कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है और अपने शेयर का एक बेस प्राइस रखती है, तो फेस वैल्यू को हम बेस प्राइस कहते हैं। इसी को हम पार वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार वैल्यू। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है कि ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स, मार्केट में जो चेंज होता है ना, कि जैसे डिमांड बढ़ गया या सप्लाई बढ़ गया, डिमांड घट गया, सप्लाई घट गया, तो उसके कारण शेयर के प्राइस चेंज होते हैं। यानी बायर जो शेयर होल्डर्स है वो अपने आप में ही बाई और सेल करके शेयर के प्राइस को घटाते और बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी शेयर पर डिविडेंड इशू करती है तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड हमेशा ध्यान रखिएगा पेड अप वैल्यू पे दिया जाता है। जैसे मान लो कि 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी दे रही है और आपने आज कोई शेयर 100 शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा जिसका फेस वैल्यू 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपया। ठीक है ना। और मार्केट वैल्यू इसका 100 रुपये है। मार्केट वैल्यू कितना है? तो आपने 100 शेयर खरीदा तो 100 गुने 100 कितना हो गया? 10,000 हो गया। और कंपनी एक शेयर पे 100 रुपये, अगर डिविडेंड 10 रुपये दे रही है तो पेड अप वैल्यू पे देगी, मतलब कि 10 रुपये जो जितने नंबर ऑफ शेयर है उस वैल्यू पे मिलेगा, आपको मार्केट प्राइस पे नहीं मिलेगा। लेक्चर 5 जो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, 19 जुलाई को आपने लिखा था, इसको हमने समझाया नहीं था। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में ध्यान रखिएगा, जब कंपनी IPO लाती है तो IPO से पहले कंपनी का अपना एक स्टेज चलता है जहाँ कंपनी सबसे पहले अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराती है। क्या कराती है? इनकॉर्पोरेट। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी क्या होती है? अपने शेयर को रजिस्टर्ड करती है। शेयर को क्या करती है? रजिस्टर्ड। जैसे मान लो कि किसी को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले ज़मीन खरीदेगा। ज़मीन खरीदने के लिए ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। जब ज़मीन का रजिस्ट्री अगर हो जाता है तो घर अगर वो बनाना चाहता है तो उसी रजिस्टर्ड ज़मीन पे बनाएगा, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। अगर रजिस्टर्ड जो ज़मीन है उसके विद इन द रजिस्टर्ड जो ज़मीन है, लैंड एरिया है, उसी में बना सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि कंपनी जब अपने शेयर को रजिस्टर्ड करवाती है तो मार्केट में रजिस्टर्ड कैपिटल जो जितना बन रहा है मैक्सिमम उतना ही कंपनी पैसा मार्केट से मंगवा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज, याद है? तो कैपिटल क्लॉज में कंपनी अपने शेयर को रजिस्टर्ड कितना कर रही है वो मेंशन करना होता है। हमेशा कंपनी हर साल रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल नहीं करती है, वन टाइम कर लिए, हाँ 5 साल 10 साल बाद कंपनी को और बिजनेस को एक्सपैंड करने हैं तो फिर नया सिरे से कंपनी क्या करती है? अपने बिजनेस वैल्यू को बढ़ाकर शेयर को और एक्स्ट्रा इंक्रीज करवाती है। तो पहला लेवल टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में कंपनी का पहला शेयर है, शेयर कैपिटल है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का 2 और नाम है। ऑथराइज मतलब जितना से आपने रजिस्टर्ड करवाया है, और ऑथराइज का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में नॉमिनल कैपिटल मिलेगा, कहीं रजिस्टर्ड कैपिटल मिलेगा या कहीं ऑथराइज। ये एक मैक्सिमम लेवल ऑफ शेयर कैपिटल होता है। मैक्सिमम इन द सेंस कि जितना आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है, ROC से आपने रजिस्टर्ड करवा लिया। उस कंपनी जब शेयर इशू करेगी अगर, तो रजिस्टर्ड के एक्सटेंड तक कर सकती है, उससे 1 शेयर भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल विच इज रजिस्टर्ड विद द ROC। ROC का फुल फॉर्म बताया थे हमने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अ कंपनी कांट इशू शेयर्स मोर देन द रजिस्टर्ड कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जैसे कंपनी में जो इनिशियल पर्सन जो होते हैं वो कंपनी का प्रोमोटर होता है। कौन होता है बेटा? प्रोमोटर। जिसे आप जानते हैं कि अगर OTC है तो उसके लिए 1 पर्सन, बट शेयर कंपनी जो इशू कर रही है पब्लिक में तो वो पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 3 प्रोमोटर होने चाहिए। कितने प्रोमोटर? 3 प्रोमोटर। ठीक है। तो प्रोमोटर ऑफ द कंपनी जो है वो ROC से कंपनी का रजिस्ट्री करवाएगा शेयर।
अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल को कोरिलेट करिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल से आगे तक लोग बढ़ते चले जाएंगे। रजिस्टर्ड क्या है, उसके आगे इशू पेड ऑफ क्या होता है वो सब जानते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर को रजिस्टर करवाया, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपये। फेस वैल्यू 100 का मतलब, अब ये फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस कुछ और सोर्स होता है। जैसे HDFC लिमिटेड का नाम सुने होंगे ना, HDFC लिमिटेड शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है, कितना है, लेकिन उसका आप शेयर प्राइस देखोगे तो वो 1000 से ऊपर ज़्यादा है, तो वो मार्केट प्राइस है। तो वहाँ पर यहाँ 1 लाख गुने 1 लाख नंबर से, 1 लाख क्या है, नंबर से, और ये 1 का वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाएगा। जब हमारे वर्ड रजिस्टर्ड कैपिटल वर्ड यूज करो तो कैपिटल में वैल्यू आएगा, और रजिस्टर्ड शेयर अगर पूछो तो रजिस्टर्ड शेयर कितना कहलाएगा, 1 लाख। रजिस्टर्ड शेयर कितना है, 1 लाख। रजिस्टर्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 करोड़। रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, फेस वैल्यू पर शेयर कितना हो गया, 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो कितना मैक्सिमम इशू कर सकती है, 1 लाख, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है। सेकेंड लेवल जो आता है कंपनी का, वो आता है इशूड कैपिटल। इशूड का मतलब कंपनी, देखो रजिस्टर्ड ROC से करवाया, कंपनी का रजिस्ट्री हो गया है, अब कंपनी को फंड चाहिए, तो कंपनी अब मार्केट में शेयर इशू करेगी। कौन इशू करेगा, कंपनी इशू करेगा। तो कंपनी जब इशू करेगा तो जो इशू वैल्यू बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। अब यहाँ पर प्रोमोटर ऑफ कंपनी ये डिसाइड करते हैं, जिससे वो किससे परमिशन लेंगे, सेबी से। याद रखिएगा सेबी एक्ट 1992 में आया था। तो कंपनी एक बन चुका है ए लिमिटेड, इसके पास रजिस्टर्ड शेयर कितना है, 1 लाख, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की, 100 रुपये, रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया 1 करोड़। कंपनी मार्केट में इशू कर रहा है, ये जनरल पब्लिक हो गया। ये क्या हो गया, उसको जनरल पब्लिक। ये सब बनाए थे आप लोग, ये सब बनाने से आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक कौन, अब शेयर कौन खरीदेगा, जो शेयर्स होगा। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि हमारा पैसे जब हमारे पास बचेंगे सरप्लस मनी तो शेयर कर देंगे। याद रखिएगा फ्यूचर में अगर आप लोग शेयर खरीदे, ध्यान रखिएगा, तो आपने इमरजेंसी फंड से कभी मत खरीदिएगा। इमरजेंसी फंड समझते होंगे आप कि जो पैसा आपके पास है वो यूज होने वाला है, उससे शेयर नहीं खरीदिएगा। तो शेयर जो है, शेयर खरीदना एक रिस्की टास्क होता है, और शेयर खरीदना एक रिस्की टास्क इसलिए क्योंकि आप कितना भी एक्सपर्ट है, आप हो सकता है कि मार्केट का सिनारियो में कुछ और हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो आपके एक्सपर्टनेस नहीं चल पाएंगे, वहाँ पर लॉस में आ जाएगा। तो आपका जो सरप्लस मनी हो उसे आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स जो है वही शेयर पैसा बचाते हैं, और यही पैसा बिजनेस लगाएंगे, अगर शेयर में लगाएंगे, शेयर खरीदते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टर शेयर। कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाएगी वो IPO के थ्रू उठाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये प्राइमरी मार्केट में आता है। कहाँ आता है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मेंशन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी क्या सोच रही है कि हम 1 लाख रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन 1 लाख नहीं, हम लोग इशू करेंगे 90,000 शेयर। तो इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर कितना हो जाएगा, 90,000। एक का वैल्यू 100, तो 90 लाख इशूड कैपिटल कहलाएगा। तो रुपये का सिंपल दिया, 90 लाख क्या कहलाएगा। अब मुझे बताइए कितना कंपनी से इशू नहीं किया, उसको अनइशूड कहेंगे। क्या कहेंगे, अनइशूड। कोई दिक्कत नहीं है। इशूड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड के 2 पार्ट बनेंगे। ऑथराइज्ड क्या पार्ट, कितने पार्ट बनेंगे, 2। आपने जो इशू किया एक वो, दूसरा अनइशूड। अनइशूड तब बनेगा जब इशूड कम है तब। और मान लो 1 लाख रजिस्टर्ड, 1 लाख इशू कर दिया तो अनइशूड 0 हो जाएगा। बट अगर आपने थोड़ा भी कम किया इशू तो आपके पास अनइशूड शेयर बन जाएंगे। जैसे यहाँ आपने अनइशूड बता दिया, अनइशूड 10,000 शेयर्स आ जाएंगे, यानी अनइशूड कैपिटल आपका 10 लाख रुपए है। अब सपोज करिए कि कंपनी को फर्दर समझते हैं ना, फर्दर अगर मान लो पैसे रेज करने हैं मार्केट से, तो कितना शेयर और इशू कर सकती है, 10,000, जितना आपके पास अवेलेबल शेयर्स आपके पास अभी है। जैसे LIC जो है 100% गवर्नमेंट हुआ करती थी, LIC 100% गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती। गवर्नमेंट कंपनी 100% का मतलब उसमें पब्लिक का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आपने देखा कि 3.6% गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक को इशू किया। पब्लिक इन द सेंस कि हमने IPO लाया, यानी LIC की जो वैल्यू है, LIC की जो वैल्यू है उसका 3.6 वैल्यू जो है वो क्या किया, पब्लिक से पैसा रेज कर लिया। अभी भी LIC के पास अभी चाहे LIC तो और भी फर्दर इशू कर सकती है, बट LIC ऐसा नहीं कर रही है। अब यहाँ आते हैं, देखो तो ऑथराइज का यहाँ पे एक सोचा, देखो ऑथराइज इक्वल टू क्या बन गया, इशूड प्लस
इशूड कैसे निकलेगा? ऑथराइज माइनस अनइशूड, और अनइशूड कैसे निकलेगा? ऑथराइज माइनस इशूड। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात ये आ रही है कि पब्लिक कंपनी ने मार्केट में पब्लिक ऑफर कर दिया। अब ये ऑप्शन अब किसके पास चला गया है? पब्लिक के पास। जैसे आप सुनते होंगे आईपीओ, सुनते होंगे न्यूज में या कभी कि आईपीओ आया है, हम लोग आईपीओ में पैसा लगाएंगे। आईपीओ में जनरली सिंगल शेयर, वन शेयर नहीं खरीदाता। आईपीओ जनरली क्या होता है ना कि लॉट खरीदाता है। क्या खरीदाता है? एक लॉट खरीदाता है, और मिनिमम लॉट वैल्यू जो होती है, एक लॉट की वैल्यू लगभग 15,000 के आसपास होती है। कितनी वैल्यू होती है? 15,000। आप सोचते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, आईपीओ लगाते तो इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव मिनिमम ऑफ रुपी 15,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पब्लिक वहाँ शेयर सब्सक्राइब करवाएगा। क्या करवाएगा? जैसे आईपीओ आया, हमने आईपीओ का 2 लॉट खरीदा है तो हमने सब्सक्राइब करवाया। जैसे आपका बैंक से पैसा कटेगा तो क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं तो हम शेयर होल्डर नहीं बनते। जब हम शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं तो हम शेयर होल्डर नहीं बनते। हो सकता है कि कंपनी ने जितना आईपीओ लाया उससे ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी स्कूल का, जैसे मान लो कि प्रभात तारा स्कूल होगा या कोई बहुत बड़ी एक डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर सभी लोग चाहते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, तो सब चाहेंगे कि हम इसमें एडमिशन लें। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई ज़्यादा होता है। तो एप्लीकेशन आ गया। क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया, अप्लाई करना। तो समटाइम क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ अप्लाई, यानी एज ए स्टूडेंट आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या आप स्टूडेंट बन जाते हैं? अप्लाई करने समय आप स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, वहाँ इंटरव्यू हो जाए, देन आप यू बिकम ए स्टूडेंट। उसी प्रकार जब कंपनी शेयर इशू करती है और आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो यू कांट बिकम शेयर होल्डर। वो पैसा कट गया, डज नॉट मीन कि आप शेयर होल्डर बन गए। जब कंफर्मेशन आ जाता है, क्या आता है बेटा? कंफर्मेशन के हाँ आपके शेयर को अलॉट कर दिया गया, यानी आपने अप्लाई जो किया है, अप्लाई को क्या किया जाएगा? अलॉट किया जाएगा। अलॉट मतलब आपके नाम पे कि चलो इतना दे दिया गया। तो आपको शेयर अलॉट कर दिया जाए तब आप क्या बनेंगे? शेयर होल्डर बनेंगे। अप्लाई के समय में आप शेयर होल्डर नहीं बनते हैं। तो थर्ड में आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आता है बेटा? सब्सक्राइब। अब यहाँ समझिए कि कंपनी ने मार्केट में कितना शेयर इशू किया था? 90,000 शेयर इशू किया था। तो इशूड कैपिटल था 90 लाख। कोई दिक्कत नहीं, यही था ऊपर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक जो है शेयर अप्लाई कर रहा है 88,000। कितना अप्लाई कर रहा है? सब्सक्राइब कर रहा है 88,000। तो सब्सक्राइब कर तो कितना हो गया? तो कितना सब्सक्राइब नहीं करवाया? कितना शेयर सब्सक्राइब नहीं करवाया? 2,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, उसके क्या बोलेंगे? अनसब्सक्राइब। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि पब्लिक के कंपनी को कितना पैसा मिल सकता है? कितना मिलेगा? जो सब्सक्राइब हम नहीं करवाए वो पैसा नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए वो 90% होना चाहिए इशूड का। जैसे कंपनी जब आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मान लो कि 100 करोड़ का आईपीओ लाते हैं तो मिनिमम अप्लाई 90 लाख का होना चाहिए। 90%। सर अगर 90% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, मान लो 88% ही हुआ, नहीं हो पाया, उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी का शेयर आउट, मतलब आगे कंपनी काम ही नहीं कर सकती है। आगे सारे पैसे जो आपने ले रखे हैं एप्लीकेशन के समय में आपको रिफंड करने पड़ जाएंगे। तो मिनिमम सब्सक्राइब कितना होना चाहिए? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% है। सर ऐसा कुछ कभी होता है? ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कंपनी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट करती है या अंडर राइटर से बेच देती है। अंडर राइटर या प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जो बल्क में शेयर खरीद लेते हैं, प्राइवेटली वो शेयर खरीद लिए, अब वो अपना रिटेलर को अपना बेचते रहेंगे। पेटीएम के समय में ऐसा हुआ था। पेटीएम की वैल्यू जो मार्केट में, मतलब जितना वो शेयर आईपीओ लाए थे और जितना उसने अपना वैल्यूएशन रख रखा था वो कहीं से ओवर वैल्यूएशन था। ओवर वैल्यूएशन समझते होंगे कि आप जब खरीदने जा रहे हैं तो आपको लगा कि बहुत महंगा है, हम आईपीओ में नहीं लगा सकते, रिस्कियर है। तो पेटीएम में ऐसा हुआ था। पेटीएम ने क्या किया? प्राइवेट प्लेसमेंट कराया था, ठीक है ना। जनरली केस में जो आईपीओ आता है तो उसका 10 गुना, 20 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना इतना सब्सक्राइब हो जाता है। अब आते हैं आगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच आर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अब सब्सक्राइब के 3 कैटेगरी आ सकते हैं। कितने कैटेगरी? 3। एक आया कि कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किया है और 90,000 अप्लाई हो गया।
कंपनी ने कितना शेयर इशू किया 90,000 और 90,000 अप्लाई हो गया तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटा? फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 90,000 अप्लाई किया, 88,000 ही सब्सक्राइब हुआ, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर मतलब नीचे कम, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किया लेकिन 1 लाख अप्लाई हो गया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने कैटेगरी हो गए? 3। एक अगर बराबर है तो फुल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत नहीं है। फुल सब्सक्रिप्शन देखिए, इशूड शेयर आपका और सब्सक्राइब शेयर दोनों क्या है? बराबर। तो क्या बोलेंगे? फुल। ओवर क्या है? इशूड आपका 1 लाख, सब्सक्राइब 140, तो ये हो गया आपका ओवर। और अंडर क्या हुआ? इशूड 1 लाख, सब्सक्राइब 98,000, तो क्या हो गया आपका? अंडर सब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात हो रही है कि पब्लिक जो है वो अप्लाई कर दी आईपीओ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करवा लिया। याद होगा हमने अभी स्टूडेंट का एग्जांपल दिया एडमिशन का कि जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय कब अब वो स्कूल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का ये ऑप्शन बनता है किसको किसको बुलाया जाए। आपको हो सकता है मैसेज जाएगा, ऐसा होता है ना, मैसेज आएगा या इंटरव्यू होगा। ऐसे प्रभात समय में इंटरव्यू वगैरह बच्चे का होता है तभी एडमिशन हो पाता है। तो होता क्या कि जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद कंपनी को पैसा इनिशियली मिलता है आईपीओ, उसका कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। कॉल इन द सेंस कि फोन नहीं आएगा आपको, कॉल्ड अप का मतलब बुलाना होगा। अब कॉल्ड अप कैसे होगा? जनरली आपको मतलब मैसेज या डीमेट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन चला जाता है या मेल चला जाएगा कि ऐसा कॉल्ड अप हो रहा है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब व्हेन द कंपनी कॉल्ड टू द पब्लिक फॉर पेमेंट, है ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट माना जाएगा? जैसे मान लो कि 88,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ? कितना शेयर इशू हुआ था? 90,000। कितना ऑथराइज था? 1 लाख। कितना अनइशूड था? 10,000। कितना अनसब्सक्राइब था? 2,000। तो सब्सक्राइब आपका जो 88,000 था तो कंपनी कॉल करेगी तो 88,000 वाले को बुलाएगी कि पूरा 90,000 वाले को बुलाएगी? जितना कंपनी इशू किया उतना को बुलाएगी? 88 वाले को बुलाएगी। अब जो सब्सक्राइब नहीं करा उसको कैसे बुला रहे? ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 88,000 सब्सक्राइब हुआ लेकिन कंपनी 80,000 वाले को ही बुला रही है, 87,000 को बुला रही है, 86,000 बुला रही है। तो कॉल्ड अप क्या है? कॉल्ड अप इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप किसका पार्ट माना जाएगा? यानी आपने जो सब्सक्राइब करवाया उसमें से कंपनी जितना बुला रही है, दैट इज द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच आर कॉल्ड बाय द कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए, सब्सक्राइब कितना था? हम मान लो कि कॉल किया कंपनी ने, अनकॉल्ड कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनकॉल्ड का मतलब हुआ जिसको कंपनी नहीं बुला रही है। अनकॉल्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच आर नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। तो कॉल्ड अप प्लस अनकॉल्ड दोनों मिलकर बनेगा सब्सक्राइब। अब फेस वैल्यू की तुलना कर, जनरली अभी क्या होता है प्रैक्टिकली कि कंपनी जब शेयर इशू करते हैं पूरा पैसा एक ही साथ दे देती है, लेकिन हम लोग को जो बुक्स में पढ़ने हैं तो वहाँ देने की शेयर का जो फेस 100 रुपये है या जो भी वैल्यू इशू प्राइस है, क्या है इशू प्राइस है, वो कंपनी एक बार में मंगवा सकती है या उसका इंस्टॉलमेंट करके मंगवा सकती है। इंस्टॉलमेंट इन द सेंस कि पूरा पैसा हम नहीं मंगवा रहे हैं, पहले एप्लीकेशन आएगा फिर अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट अलॉट करने के समय में फिर हम कॉल करेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनेंगे। जनरली कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट मंगवा सकती है। कितने इंस्टॉलमेंट? 5। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी के पास ऑप्शन है एक ही बार पूरा मंगवा लो, 2 बार मंगवाओ, 3 बार मंगवाओ, 4 बार मंगवाओ या मैक्सिमम 5 बार मंगवाओ। उसके बाद जब कंपनी कॉल करेगी ना, तो कंपनी ने कॉल किया, ऑप्शन किसके पास गया है? कंपनी कॉल किसको करेगा? पब्लिक को। कंपनी किसको कॉल करेगा? तो पब्लिक के पास ऑप्शन है कि हम पेड करें कि ना करें। अब पब्लिक पेड कर रहा है तो उसको पेड अप कैपिटल कहेंगे। अब पब्लिक पेड नहीं किया तो उसको हम अनपेड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अनपेड।
तो पेड अप कैपिटल क्या है? तो पेड अप और अनपेड जो है ये दोनों पार्ट कहलाएगा कॉल्ड अप का। पेड अप और अनपेड किसका पार्ट कहलाएगा? कॉल्ड अप का कहलाएगा। क्योंकि कंपनी जो कॉल किया ना तो उसी में से कुछ पेड अप हुआ यानी पब्लिक ने दिया, और जो पब्लिक ने नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे बेटा? अनपेड। तो अगर हमको अनपेड निकालना हो, क्या निकालना हो तो कैसे निकलेगा? कॉल्ड अप माइनस। ये ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज आपके मतलब कि आगे क्वेश्चन से मिलेंगे। सारा न्यूमेरिकल सीसी कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो अनपेड क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच आर नॉट पेड बाय पब्लिक। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। जो अनपेड है ना उसी को कॉल्स इन एरियर कहेंगे। कॉल्स इन एरियर मतलब जो हमने कॉल किया, जो हमने कॉल किया वो क्या है? एरियर है। एरियर मतलब क्या हुआ? बकाया, अभी नहीं आया है। एरियर मतलब क्या हुआ? तो अनपेड का ही दूसरा नाम क्या कहलाएगा? कॉल्स इन। इस पर खूब सवाल एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉल्स इन एरियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, देखिए अब यहां पर समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो भी समझे अब इसके न्यूमेरिकली पॉइंट्स को समझिए। हमने यहां पर ऑथराइज शेयर रखा है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। हमने शेयर का फेस वैल्यू रखा है 100 रुपये पर शेयर। इसी फेस वैल्यू का दूसरा नाम है पार वैल्यू। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब एक शेयर का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहां पर ये आप लोग लिखे होंगे कि जो 100 रुपये हम शेयर का फेस वैल्यू रखे हैं वो हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाने वाले हैं। मोबाइल नहीं चलाओ, हटाओ उसको। यहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे तो सर आगे का बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। शेयर का हमने फेस वैल्यू पार में कितना रखा है? 100। बट कंपनी अब इसको पैसा कैसे मंगवाएगी? पहला हमने इंस्टॉलमेंट रख दिया है कि एप्लीकेशन का 40 रुपया, अलॉटमेंट का 30 रुपया, फर्स्ट कॉल का 20 रुपया। 40, 30, 70, 20 कितना हो गया? 90। तो फाइनल कॉल हमने रख दिया 10 रुपये। हमने सेकेंड कॉल नहीं रखा है, एज्यूम कर लिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का मतलब है पब्लिक जो अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कंपनी पहले पैसा रिसीव करती है। शेयर होल्डर कहाँ बनेंगे आप? अलॉटमेंट में। शेयर होल्डर कहाँ बनेंगे आप? अलॉटमेंट में। जब अलॉटमेंट होगा तब एंड देन कंपनी कॉल करती है। अब यहाँ होता कभी कभी ये है कि किसी ने एप्लीकेशन क्या दिया, अलॉटमेंट क्या दिया एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया। ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। मान लो कि आप शेयर अप्लाई किए, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दिए, आगे और देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं। ये भी हो सकता है कि कोई मर गया, ऐसा पॉसिबल है कि अलॉटमेंट तक दिया उसके बाद मर गया वो। ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट तक दिया उसके बाद दिवालिया हो गया। कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। आप पूरा भी दे सकते हैं, कहीं फेल भी कर जाएंगे पेमेंट में। जब आप फेल करेंगे पेमेंट में तो वही अनपेड कहलाएगा। मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, समझिए ध्यान से, आपने कितना दिया? एप्लीकेशन में 70 रुपया दिया, तो आपने कितना नहीं दिया? तो पेड अप कहलाएगा 70। पेड अप कितना कहलाएगा? और अनपेड दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर कितना कहलाएगा? 30 कहला जाएगा। मान लेते हैं आप फर्स्ट कॉल तक पैसा दे दिए, तो आप किसका नहीं दिए? फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का अगर दे दिए तो पेड अप कहलाएगा 90। कितना कहलाएगा बेटा? और अनपेड कितना कहलाएगा? 10 रुपये। आप पूरा दे दिए तो फुल्ली पेड कहलाएगा, आप पूरा नहीं दिए तो पार्टली पेड कहलाएगा। ये वर्ड्स याद रखिएगा। फुल्ली पेड कब होगा? व्हेन यू पेड ऑल द वैल्यू, ऑल द मनी। पार्टली पेड का वो क्या कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब आप पार्सली पेड किए हैं, पार्सली आपने अभी पेड नहीं किया, यानी जितना पेड नहीं किया वही एरियर या अनपेड कहलाएगा। अब समझिए बात। लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप नहीं दिए, ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। आप मेरा मन नहीं देंगे, हम बोल रहे कंपनी का भविष्य खराब है, मत दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप 1000 शेयर खरीदे, कितना शेयर खरीदे और शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो आपकी लायबिलिटी जो है
वो 1 लाख की बन चुकी है। कैसे सर? आप मालिक बनने जा रहे हैं ना 1000 शेयर के, 1000 शेयर के मालिक बनेंगे तो 1000 शेयर हो गया ना नंबर से, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 1000 में 100 कितना हो गया? योर लायबिलिटी विल बी ऑफ 1 लाख रुपए। सर मान लेते हैं कि हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, अब नहीं देना है, कंपनी का स्थिति खराब लग रहा है, आपने कितना नहीं दिया, 30, और मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही है। डू यू नो द लिक्विडेशन? क्या होता है लिक्विडेशन? कंपनी वाउंड अप हो रही है, मान लो कंपनी की स्थिति खराब हो गई, इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन चल रहा है, और कंपनी का सफिशिएंट एसेट्स नहीं है पेमेंट करने के लिए, पैसे नहीं है। लॉजिकली सेंसिबली बताइएगा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो क्या आपसे क्या आपसे जो बाकी के 30 रुपए हैं जो आपने नहीं दे रखा है, क्या आपसे मांगा जाएगा? यस सर, मांगा जाएगा, बिकॉज आपकी लायबिलिटी 30 रुपए की बनी हुई है। यू हैव टू पे ₹30,000, 30 into 1000 कितना हो गया? 30,000 आपको देना पड़ जाएगा। किसने फुल्ली पेड अगर कर लिया, किसने फुल्ली पेड तो क्या अब उससे मांगा जाएगा? नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी आपने पूरा 1 लाख रुपया दे दिया। आपकी लायबिलिटी जो लिमिटेड है ना, लिमिटेड मतलब 1 लाख की लिमिटेड है, तो आपने 1 लाख तो दे चुका है, तो आपने डूबेगा तो कितना डूबेगा? 1 लाख। सर वो शेयरहोल्डर दिवालिया हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, तब कहाँ से देंगे? जो पैसा अनपेड का पैसा हम जो मंगवाते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो पैसा कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करती है। 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आता है, उस रिजर्व को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल, है ना? वो रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। रिजर्व कैपिटल is the capital when company call the shareholder to pay the unpaid money at the time of liquidation is called reserve capital. Sir, capital reserve क्या है? Capital reserve is the capital profit of the company. Capital reserve जैसे जनरल रिजर्व होता है, या रिजर्व बहुत कुछ सुनेंगे आप। जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व both are not same, both are different. जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसको जनरल रिजर्व कहते हैं। ये आपने पार्टनरशिप में भी कहीं देखा होगा, फंडामेंटल पार्टनरशिप जब पीएल अप्रोक्स बनाते थे उसमें कोई क्वेश्चन आता था जिससे बोलता है कि इतना प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल, ऑर्डिनरी रिजर्व। ऑर्डिनरी रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, व्हिच प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट। There are 2 types of profit, the revenue profit and the capital profit. Revenue profit जो बिजनेस के बिजनेस इनकम से जो प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड द रेवेन्यू प्रॉफिट। बट द कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट द सेम। कैपिटल प्रॉफिट जो कभी कभार होता है, जैसे कैपिटल एसेट्स को बेचने में आता है, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़े मैंने, कैपिटल एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स पढ़े ना, फिक्स्ड एसेट्स। when you sell the fixed assets at a profit, that profit is called capital profit. और उस कैपिटल प्रॉफिट को हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल नहीं कहेंगे। रिजर्व कैपिटल तभी बनेगा जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा और अनपेड मनी का पैसा जब कंपनी कॉल करेगी, किससे? उस शेयरहोल्डर से जितना पैसा नहीं दे रखा है। बट कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों अलग अलग होता है। यहां समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम आते हैं इस पे, कंपनी का कितना शेयर अनइश्यूड था? 10,000। कितना सब्सक्राइब हुआ था? कितना अनसब्सक्राइब था? हमने यहां पर लिया कि इसका कॉल्ड अप हुआ है 86, हमने ऊपर 87,000 कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इसको 86 कर ले, नीचे से कोरिलेट हो जाएगा। चलिए 86,000 कॉल्ड अप हुआ,
तो अनकॉल कितना हो गया, तो कॉल्ड अप प्लस अनकॉल क्या कहलाएगा आपका। अब जैसे यहां देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर ए नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने होल्ड किया है 1000 शेयर, डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन। मुझे बताइए ए के केस में पेड अप कितना कहलाएगा, इसको देखकर बताइए। 40 रुपए कहलाएगा। डिड नॉट पे आफ्टर द अनपेड कितना कहलाएगा, 60 कहलाएगा। कंपनी से अगर फ्यूचर में पैसा मांगे तो कितना मांग सकती है, 60 गुने 1000, 60,000। इसकी लाइबिलिटी बनी हुई ना। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं। जगह है मेरे पास, थोड़ा सा जगह है। यहाँ देखिएगा, एक कितना शेयर होल्ड किया बेटा, 1000, ठीक है ना। कितना वाला, 100 वाला, सॉरी कितना हो गया, 1000। कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें पेड कितना किया है, इसको क्या बोलेंगे आप, पेड अप। इसको आप क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप का 2 पार्ट हो गया ना। कॉल्ड अप का कितना पार्ट, कौन कौन सा, पेड अप और अनपेड। 1000 गुने कितना, कितना पेड नहीं किया आपने, इसको क्या कहेंगे, अनपेड। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। अब जैसे मान लो कंपनी का कॉल्ड अप था 86,000 शेयर, कितना था, 100 रुपए वाला, 86 लाख कैपिटल हो गया। हो सकता, अब यहाँ पर यहाँ किसकी बात सिर्फ कर रहे हैं, पार्टिकुलर ए की बात कर रहा है। कंपनी में अप्लाई एक ही आदमी करेगा, बहुत सारा कर सकते हैं। अब देखिए ए कितना शेयर होल्ड किया हुआ है, 1000। तो 1000 पे हमको कितना मिला है, 40 मिला। अब बाकी का जो 85,000 शेयर है उसका तो इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हो सकता है 50 जो और शेयर होल्डर पूरा पैसा दे दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, तो 85,000 इंटू 100, 85 लाख। तो 85 लाख 85,000 रुपये और 1,000 रुपये 40,000, 85 लाख 40,000 जो पैसा आपको बोला आया है। आपने कितना कॉल किया, 86 लाख। इतना माइनस करके कितना जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अनपेड। आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम ए का कैलकुलेशन कर लिए, हमको टोटल 86 लाख रुपए आना है। कितना आना है, 86 लाख आना है ना। 86 लाख में कितना, एक ये जो इंसान है शेयर होल्डर, ये इतना नहीं दिया, तो इतना माइनस कर दो 86 लाख से, कितना जाएगा, 25 लाख 40। देखिए शेयर जो है ना आसान है, बट पता है कब आसान होगा, जब आप कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथराइज, अनइशूड, इशूड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सिनेरियो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बेसिकली समझते हैं तब। तो सर समझना टफ है, नहीं एकदम आसान है। समझना आसान है, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आसान ही लगेगा, कोई ज़्यादा हाथी घोड़ा नहीं है ये। लेकिन अगर आप एब्सेंट करते हैं, आप लेट आ रहे हैं, या आप नहीं ध्यान देते, या घर पे रिकॉल नहीं करते ना, तो बहुत परेशानी होगी। और शुरुआत में परेशानी तो नहीं होगा, आगे में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ परेशानी। एग्जाम में आपको जो मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, उसमें एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो फंसाने का काम करेगा। सीधा सवाल जनरली नहीं होता है। बिहार बोर्ड वाले आपको दिक्कत नहीं है, नहीं पूछता है बेटा, 4 को पूछेगा, 4 को छोड़े। लेकिन आप लोगों को भारी जो है टेक्निकल नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, क्या बोले हैं,
अलॉटमेंट किया गया, अलॉटमेंट में क्या होता है कि हम जब मांगने गए, अलॉटमेंट में क्या होता है कि पैसा अलॉट कर दिया, मांगने गए आपसे, पहले अलॉटमेंट का मतलब ड्यू कर देना, हमने अनुष्का से पैसा लेना है, हम ड्यू कर दिए, इनको हम शेयर होल्डर बना दिए हैं। और जब इनको गया मेल कि इतना तारीख का डेट रहता है, हर चीज़ का एक डेट रहता है, उस डेट को आपने पेड नहीं किया तो अनपेड हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का अनपेड नहीं होता है, कभी भी एप्लीकेशन का अनपेड नहीं हो सकता, बिकॉज एप्लीकेशन पे तो फर्स्टली आप अप्लाई करते हैं, यानी एप्लीकेशन पहले पैसा कंपनी को मिलता है। हर चीज़ के दो इम्पैक्ट, पहले कंपनी ड्यू करती है कि पैसा मुझे आना है, और जब डेट पे नहीं आया तो वही एरियर कहलाएगा। एप्लीकेशन हो गया, समझ लो वो तो खत्म है, तो रिजेक्ट हो गया ना। हम अगर आपको अलॉट नहीं किया तो हम रिफंड करेंगे, मेरा ड्यूटी है, वो आपका ड्यूटी नहीं है। लेकिन समझिए ध्यान से, पढ़ाई चल रहा, बात कर रहे हो, यहां पर ड्यूटी है कि ए लिमिटेड में, ध्यान रखना, ए लिमिटेड को पहले यहां पर मिस्टर एक्स ने मान लो कि अप्लाई किया 1000 शेयर 40 रुपया पे, 40 क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना है, तो कंपनी को 40,000 रुपया बैंक में आ गया, ए के नाम से बैंक में आ गया। कहाँ आ गया? बैंक में। बैंक क्या होगा? डेबिट। कौन करेगा? हमें अकाउंटिंग कंपनी के लिए करना है। अब बात हो रही कि ए डिसाइड करता है कि एक्स को ना शेयर होल्डर बना देते हैं। एक्स को क्या बनाते हैं? शेयर होल्डर। तो एक्स को हम अलॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? अलॉट किया, आओ जो तुमको अब देना है पैसा। अलॉट का मतलब कि चलो ठीक है, ड्यू टू रिसीव, मतलब उससे पैसा हमको लेना है। फिर कंपनी ने इसको जब अलॉट किया, इसको फलाने डेट पे, मान लो कि 15/10/24 को इसको पेमेंट करना है, और यहाँ ये फेल हो गया, नहीं दिया, और आगे भी नहीं दिया ही नहीं, कोई नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है। इसको नोटिस जा रहा है, नोटिस कैसे जाएगा? आपको मेल के थ्रू जाएगा, नोटिस का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कंपनी वहाँ पर क्या करेगा? अनपेड कर दिया उसको। अनपेड कहाँ से? अलॉटमेंट। यानी अनपेड का मतलब जो हम ड्यू कर रहे हैं, हमको पैसा आपसे मिलना है, आप नहीं दे रहे हैं। अलॉट तो हम कर दिए, बट आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप शेयर होल्डर तब तक रहेंगे जब तक कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है। सर कंपनी कैसे एक्शन लेगी? कंपनी आपके शेयर को जब्त कर देगी। फोरफिट, फोरफिट मतलब जब्त करना। जैसे आप फाइनेंस देखते हो, कोई गाड़ी कोई फाइनेंस करवाता है और वो आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, उसको नोटिस वगैरह जाता है, नहीं देता, तो क्या होता है? उसका गाड़ी जब्त हो जाता है ना। वही कहानी यहाँ भी है। लेकिन वहां कुछ होता है कि पैसा काट कुट लिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि 40,000 रुपये जो आप दे दिए ना, और आपने पैसा आगे का नहीं दिया, तो पूरा का पूरा जब्त हो गया। आप शेयर होल्डर भी नहीं रहेंगे, आपके 40,000 रुपये भी जब्त हो गए, और फ्यूचर में कंपनी का 1,000 से वापस कंपनी को आ गए, क्योंकि हमने आपको इशू कर दिया था। आप आगे पैसा, बात नहीं बेटा, आगे आप नहीं दे रहे पैसा, आगे पैसा नहीं दे रहे हैं, और आपको नोटिस जा रहा है, आप नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी अपना ओन डिसीजन, आपका शेयर भी रख लेगी, आपके पैसे भी रख लेगी। आप कंपनी को यार शेयर आया, किसी और को इशू कर देगा। ऐसे क्वेश्चन से खूब बनाने हैं हमको। अलॉटमेंट के बाद कोई शेयर सेल कर सकता है? शेयर सेल और इशू अलग होता है। हाँ, क्या सॉरी नहीं, फुल्ली पेड रहेगा तब शेयर सेल करेंगे। एक लिमिट को मान लो अलॉट कर दिया गया, बोला कि चलो हम 40 से दिए, हम 100 में बेच देते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली सर जो अभी मार्केट में होता है वो क्या होता है? वो सब फुल्ली पेड वाला होता है। फुल्ली पेड, वो पार्टली पेड नहीं था, वो अकाउंटिंग पड़ता है पार्टली पेड वाला, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हम लोग खरीदते हैं कोई शेयर फुल्ली पेड रहते हैं, आपको आगे देना ही नहीं है। वो आप जैसे आपका से अलॉट हो गया, आप पूरा पैसा देकर अलॉट करवा लिए, अब आप शेयर होल्डर बन चुके हैं, अब जब मन करे आप बेच सकते हैं। आप बेचेंगे, कंपनी शेयर नहीं बेचेगी, कंपनी शेयर इशू करती है। सर अगर मैसेज का सर अगर रिप्लाई करेंगे और उसको बोलेंगे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है आगे, तो क्या वो फिर वो देगा? नहीं मिलेगा। वंस डिपॉजिट कंफर्म डिपॉजिट। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए बुआ, यहाँ देखो, लिखोगे टॉपिक, आगे टॉपिक नहीं ना बचा हुआ था। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। आयुष थोड़ा फैन बंद करके आ जाए। F1 F2 भी बंद रखो। आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, तो चलिए। कोई ऑन कर रहा है करने के लिए? ना ऑन नहीं रखना है। किसको करने लग रहा है?
आप आगे सीट खाली आगे बढ़ जाएंगे, हाँ, ठीक है। बर्बाद नहीं करिए टाइम। फॉर कैश for consideration other than cash। सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब समझ लीजिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है मतलब? समथिंग इन रिटर्न, समझ रहे हो? तो कंपनी जो शेयर इशू करती है फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब इन काइंड। इन क्या हो गया? काइंड। अब यहां पर हमें एक टॉपिक समझना है आगे। issue of shares for cash। issue of share for cash में कंपनी को पैसा कैसे मिलेगा? अमाउंट रिसीव इन लमसम। लमसम क्या होगा? लमसम का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब पूरा पैसा है, 100 का शेयर है, 100 का 100 मिल गया। कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं बन रहा है। और दूसरा अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। जब आप इंस्टॉलमेंट की आएगी तो इंस्टॉलमेंट में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, मैक्सिमम बोला गया है। मतलब मिनिमम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक अगर हो गया, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया तो लमसम कहला जाएगा। अब ये 5 इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है? पहला क्या है? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। जब लमसम में आता है तो लमसम में एप्लीकेशन के साथ साथ उसी समय अलॉटमेंट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। जब बात करते हैं शेयर्स की तो शेयर्स 2 प्रकार के हैं। शेयर्स कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। बता सकते हैं? एक होता है इक्विटी शेयर्स, इसके डिफरेंस हम बीएसटी में पढ़ाए होंगे, पढ़ाया था क्या? और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है कंपनी के तरफ से ओनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है। वोटिंग राइट्स हर साल, मतलब कि जब कंपनी का डायरेक्टर सेलेक्ट करना, ऑडिटर, तो वोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। प्रेफरेंस मतलब पूर्वाधिकार। अगर कंपनी बंद हो या डिविडेंड देने की बात हो, देखिए इक्विटी वाले को भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड मिलता है, बट प्रेफरेंस और डिविडेंड एक फिक्स रेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? फिक्स रेट। अगर 12% प्रेफरेंस शेयर तो 12% रेट ऑफ डिविडेंड है, आपको 12% मिलेंगे। लेकिन इक्विटी वाले को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। कंपनी जब बोनस वगैरह सब इशू करती है, बोनस जैसे HDFC लिमिटेड बोनस इशू करने वाली है, तो बोनस इशू करती है तो इक्विटी वाले को मिलता है। कंपनी जब बाउंड अप लिक्विडेट होती है तो सबसे लास्ट में पेमेंट किसको मिलेगा?
इक्विटी वाले को। इक्विटी वाले के ऊपर प्रेफरेंस वाले का 2 प्रायोरिटी होता है। कितना प्रायोरिटी? 2। आप बताइए क्या होता है? आप हाँ यस वेरी गुड। कब 2 प्रायोरिटी का मतलब कि जब 2 शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर दोनों को पैसा लास्ट में ही मिलने वाले हैं, बट जब शेयर होल्डर बनेंगे तो इक्विटी और प्रेफरेंस में प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को। किसमें कितना प्रायोरिटी? 2 प्रायोरिटी। पहला प्रायोरिटी कि इक्विटी से पहले उनको डिविडेंड दे देंगे। इक्विटी से पहले क्या देंगे? डिविडेंड दे देंगे। दूसरा प्रायोरिटी होगा कि जब कंपनी समाप्त होगी, बंद होने वाली है, तो फाइनल जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तब पहले प्रेफरेंस वाले का पेमेंट कर दीजिए। जब इनका पेमेंट हो जाए तब आप किसको पेमेंट करेंगे? इक्विटी वाले। वैसे आप डिसोल्यूशन पढ़ेंगे पार्टनरशिप में ना, तो पार्टनर्स का जैसे कैपिटल मतलब लास्ट में 2 कैसे काम करते हैं ना, पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, तो पार्टनर्स को पेमेंट आप लास्टली करते हैं। कब करते हैं बेटा? लास्ट में। पहले एक्सटर्नल वाले का पेमेंट करेंगे, देन आफ्टर इंटरनल वाले का पेमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Person who holds equity shares are called equity shareholder. Person who holds preference shares are called preference shareholder. Preference shareholders have 2 priority over equity shareholders. First है payment of dividend preference shareholder will get a fixed rate of dividend prior to equity shareholder. Second है पेमेंट ऑफ डिविडेंड की स्पेलिंग गलत लिखी है, फाइनल पेमेंट एट द टाइम ऑफ wound up. Preference holder will get that
प्रिंसिपल मनी या प्रिंसिपल अमाउंट प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर at the time of liquidation. और सब कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए. इक्विटी शेयर होल्डर have voting rights. एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मान लो कि हमने एक शेयर खरीदा है, ओनली वन शेयर, और मुकेश अंबानी के पास करोड़ों शेयर्स हैं, है ना, मतलब आधा मालिक है मुकेश अंबानी फैमिली, है ना. लेकिन जब वोट करना होगा तो मुकेश अंबानी के शेयर का वोट काउंट एक माना जाएगा. वन शेयर होल्डर वन वोट, और मैंने वोट किया तो मेरे शेयर का भी, मेरे वोट का भी एक यूनिट माना जाएगा. मतलब कि जितने शेयर होल्डर्स होंगे उतने वोट होंगे. जैसे देश में था, जब इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री किसी का जैसे कोई वोट गिराने जाता है तो वहाँ गरीब अमीर कोई भी इंसान जाता है, वोट काउंट कितना माना जाता है? ये डेमोक्रेसी का एक पावर दिखाता है. आप उसके मेंबर हैं, आप इवन दो एक शेयर करते हैं, आप भी मालिक हैं और आप भी वोट कर सकते हैं एक. लेकिन डिसीजन मेकर नहीं होता कि डिसीजन मेकर में डिसीजन लेने का आपको कोई हक नहीं है कि कोई बोर्ड मीटिंग होगा तो जिसके ज़्यादा शेयर्स है उसकी मेजोरिटी आ जाती है. क्या आती है? मेजोरिटी. चलो, तो इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स. Preference shareholder does not have voting rights. As per SEBI guidelines, minimum subscription of shares is कितना परसेंट है? 90%. If company fails to the criteria of %90 subscription, then all the application money will be refunded by company. हो गया? Accounting for
issue of shares. When shares issued for cash and amount received in lump sum. उसका क्या बनेगा? जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, टू शेयर application and allotment account. Being money received in lump sum when shares allotted share application and allotment account debit to equity share capital account. Being shares allotted. Example: X Limited registered with one lakh shares having face value of rupee 10 per share. 10 per share. $90,000 shares are offered to public and all the shares are subscribed and fully paid. Pass journal entry. पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। बताइए क्वेश्चन लिख दिया?
ठीक है क्वेश्चन सब लोग? अभी जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से क्वेश्चन लिख के बताइएगा। हो गया होगा? समझिएगा ध्यान से, अभी कोई नहीं लिखिएगा, अब इसको समझिए। हमको पता है कि आपको इसका आंसर पता है, बट हम फिर भी हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड विद 1000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ, एक जब हर चीज लिखेगा, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर्स कितना है? 1 लाख। फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10 रुपये। और 10 रुपये का शेयर 10 में इशू कर दिया गया, तो यहाँ पर इशू प्राइस पर शेयर भी कितना कहलाएगा? 10। अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 है और कंपनी 10 से ऊपर में शेयर इशू कर दी, ऐसा कर सकती है कंपनी? फेस वैल्यू हाँ, अगर वो प्रीमियम 20, 30 कुछ भी, प्रीमियम के थ्रू से। तो जितना एक्स्ट्रा में इशू कर उसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम जितना भी हो सके, प्रीमियम का कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब 10 का शेयर 1 में इशू कर दिया, हो सकता है। पेटीएम जिस रेट पे शेयर इशू किया था, तो उसका फेस वैल्यू उतना थोड़ी है। प्रीमियम पे इशू करो, प्रीमियम। तो प्रीमियम इज व्हाट? प्रीमियम इज द वैल्यू व्हिच इज ओवर एंड अबव ऑफ द फेस वैल्यू। कंपनी कैन शेयर इशू एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे हम इशू कर दिए। कंपनी कैन शेयर इशू एट प्रीमियम, जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा इशू किया। लिखिए मत, समझिए। तो जब हम फेस वैल्यू पे इशू करें तो उसको हम एट पार कहेंगे। क्या कहेंगे? एट पार। और फेस वैल्यू से हम ज्यादा इशू करें तो एट प्रीमियम कह रहे हैं। मान लो 20 में इशू कर दिया, यानी 10 रुपया फेस वैल्यू है और आपने 20 में इशू किया, तो इशू प्राइस कहलाएगा 20। इशू प्राइस कितना कहलाएगा? इशू प्राइस द प्राइस विच इज द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। इशू प्राइस कितना कहलाएगा? अभी बोले ना, कितना कहलाएगा? 20। फेस वैल्यू कितना है? 10। देन प्रीमियम इज व्हाट? प्रीमियम कितना कहलाएगा? 10। इशू प्राइस 20 है, फेस वैल्यू 10 है, 10 के ऊपर जो भी है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। मान लो इशू प्राइस है 500 रुपए, इशू प्राइस कितना है? 500 और फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो प्रीमियम कितना कहलाएगा? 490। कुछ प्रीमियम जितना भी हो सके। सर ऐसा हो सकता है कि 10 का शेयर हम 9 रुपए में इशू कर दिए, उसको डिस्काउंट कहते हैं ना। कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, उसको नींद आ रही बच्चे को। प्लीज, हम पंखा इसलिए बंद किए कि आपको ध्यान, हम इसलिए नहीं बंद किए कि हमको ठंडा नहीं, गर्मी नहीं लग रहा, आप सबको गर्मी लग रही, सब गर्मी रखे हुए हम, ये कारण नहीं था। कारण ये है कि आपको ध्यान से सुनने में मिले। पंखा बंद करने का यही रीजन है। आप जाइए फ्रेश हो जाइए पहले। अरे जाइए भाई, जाइए। इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, करवा जाएगा। हो गया फ्रेश? चलो, कहाँ थे हम लोग? डिस्काउंट पे थे। सुनिए ध्यान से, प्लीज बातें नहीं करिए। हम जितना चीज बोल रहे हैं ना, ये सब ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड रख लीजिए। तो इस क्लास को देखिएगा, हर बात जो है हम लिख भी रहे हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता भी रहे हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट, यानी सारा का MCQ आंसर बनने वाला है। ये आपको BST में भी काम आने वाला है। कोई हम फालतू का बात अभी हम नहीं कर रहे, हम इनफॉर्मल नहीं है, हम आपको इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट होकर हम सुना रहे हैं, चाहे जो भी बच्चे हैं।
और बातें नहीं करिए आपस में, नहीं तो डांट सुन जाइएगा। और हाँ, कंपनी के क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, डांटते भी बढ़िया से, चाहे गर्ल्स और बॉयज है, तो बात नहीं करिएगा कहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 24 मार्क्स कवर करता है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे शुरुआत में तो आगे बहुत दिक्कत होगा। चलिए, कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी मान लो इशू कर रहा है 10 से ऊपर जितना भी इशू कर रहा है तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम मतलब क्या हुआ, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। कैन वी से दैट? Issue price minus face value equals to what? Premium. Your issue price is 500 and your face value is 10. Then 500 minus 10, 490 is called premium. अब सिंपल है कि 10 के प्राइस को 10 में इशू करिए तो इशू एट पार कहेंगे, बट 10 से ऊपर किए तो इशू एट प्रीमियम कहते हैं। तो कंपनी इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। लेकिन एक सवाल ये बन गया है कि सर 10 का शेयर हम 8 में इशू कर दिए, 9 में इशू कर दिए, यानी फेस वैल्यू से कम में इशू कर दिया। तो कंपनी एक 1956 हुआ करता था, कंपनी एक 1956 हुआ करता था, जो 1956 में बना था। 1956 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है इंडिया के, इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि 1956 में बहुत सारी घटनाएं हुई। IPR भी आया था 1956 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आया था 1956 में, LIC एक्ट भी आया था 1956 में आया था। उस समय लाइसेंसिंग कोटा एंड परमिट था। उस समय इंडियन इकोनॉमी को पैसे चाहिए थे, पैसा चाहिए तो ही तो आगे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो सरकार वहां पर सोची कि चलो ठीक है, एक लॉ बनाते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है और कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने हैं तो कंपनी का जो बेस प्राइस है उसे कम में भी उठा सकती है। बेस प्राइस से कम में उठाने का मतलब इशू आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यानी कंपनी को नुकसान हो रही है, क्योंकि पब्लिक को फायदा हो रहा है, क्योंकि पब्लिक को डिस्काउंट मिला है। 10 वाला शेयर आपको 9 में ही मिल रहा है, तो फायदा है ना आपके लिए। 1956 में ऐसा लॉ था कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट। ये कहां लिखा हुआ है? 1956 वाले एक्ट में। बट वी आर नाउ स्टडीइंग कंपनी लॉ 2013। 2013 में ये जो बातें हैं वो हटा दिया गया। कंपनी कांट इशू शेयर एट डिस्काउंट। पूछेगा हाँ, डिस्काउंट किसी भी सिनेरियो में कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब कंपनी न्यूली रजिस्टर्ड है, IPO लाती है, शेयर पब्लिक इशू करती है, प्राइमरी मार्केट सब डिस्काउंट इशू नहीं कर सकती है। लेकिन जब कंपनी पुरानी हो चुकी है और अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, जो उनके शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो राइट इशू करते हैं। राइट इशू समझते होंगे कि हम अपने एग्जिस्टिंग होल्डर को ऑफर देते हैं कि और शेयर खरीद लो, या हम अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करते हैं, इसको स्वेट कहते हैं, स्वॉट। अब जैसे जानते हो ना, एक जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं वो कंपनी में काम करते हैं, उनको पसीना गिरता है। बोलेगा ऐसे में काम करता, पसीना कैसे गिरेगा? यहाँ कहा गया है कंपनी जो भी है, मतलब कि कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो काम करेंगे, मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो पसीना गिरना है। तो उसी पसीना के बदौलत कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर दिए शेयर खरीद लो, वहाँ डिस्काउंट कर सकती है। बट न्यूली कंपनी वो नहीं है ना, न्यूली शेयर इशू हो रहा है, ठीक है ना। पर जब हम IPO लाते हैं तो वहां पर कंपनी शेयर इशू एट डिस्काउंट नहीं कर सकती है। तो दो ही सिनेरियो बनेगा, शेयर इशू एट प्रीमियम और शेयर इशू एट पार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो सवाल है, यहाँ पर किया गया कि कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर है 1 लाख, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, 10 में इशू किया गया, यानी इशू एट पार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इशूड एट पार। मुझे बता सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल कितना कहलाएगा? $10 लाख। कंपनी ने शेयर इशू कितना किया? पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करवाया इस पर? सब्सक्रिप्शन के 3 कैटेगरी थे। बताइए एहसानुल्लाह, कितने कैटेगरी, 3 कैटेगरी के नाम बताइए। केशव जी आप बताइए, खड़े रहिए। केशव बताओ, सब्सक्रिप्शन कितने कैटेगरी हैं? खड़े जाओ, नहीं
रितिका गुड, तुम टाइमली आया ना, यस बताया थी बात, यस कहाँ ध्यान था? Sit down. बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या क्या 3 कैटेगरी क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड, बताया थे ना, समझा भी दिए थे ना। अब ध्यान नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में आ गया, नंबर कम हो गया तो कहेगा सर जी पढ़ाई नहीं गलती ना ठीक से, सारा प्लेन तो हमने ऊपर आ जाएगा ना। हाँ देख लो हाँ बोल रहा है, बच्चा सही बोला है, नंबर बच्चा कम आएगा ना तब गार्जियन को लगाए। ऐसा एक बार हो गया था, नंबर कैसे कम आ गया बच्चा के, बच्चा तो आप तो हम पूछते थे तो बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, नंबर कैसे कम आ गया, हम क्या कहें। लास्ट के 3-4 महीना बच्चे का स्थिति, मतलब बच्चे जो है ज्यादा मस्ती करने लगे थे, जैसे आजकल गर्ल्स लोग बातें करने लगती हैं। एक ऐसी बच्ची जो काफी ब्रिलियंट, मतलब 90% से कम आना ही नहीं, हम लिख कर दिए तो मतलब उसकी माँ बोले कि 90% आ जाएगा इसको, बहुत टैलेंटेड। कितना पे आगे रुकी पता है? 76% पे रुकी है। हमको खबर मिला तो हम फोन ही नहीं किए, हम क्या फोन करेंगे इसको, हमारा मुंह बंद हो गया। जब उसकी मम्मी का 2 दिन बाद फोन आता है, सेम डे नहीं आया। लेकिन लास्ट के 3-4 महीने उसके जो स्थिति थे, तो स्थिति पता है क्या, संगति ही बनाता है, संगति ही, उसकी संगति हो गई गर्ल्स लोगों के साथ। उस गर्ल्स के साथ जो सर छोटी आज पढ़ाई करने दीजिए, ऐसे छुट्टी सर, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, नहीं पढ़ना है, टाइमली आना है बट पढ़ाई नहीं करना है, तो स्थिति खराब हो जाती है। आप कभी भी अपने आप को या पढ़ाई को हल्के में नहीं लीजिए, पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली पढ़िएगा। और तीनों, और पढ़ाई जब कर रहे हैं तो अंदर में एक एग्जाम का खौफ रखिएगा, रिजल्ट का खौफ रखिएगा। डर जब नहीं है तो फिर आपका पढ़ाई खराब हो जाएगा। क्लास में या पढ़ाई के समय में कोई दोस्ती यारी नहीं। अगर दोस्ती यारी करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से करना है। कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई बॉयफ्रेंड बना रहा है, तो वो बनाना बंद करके किताब को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, जब तक कैरियर ना बने। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किताब को बना लिए तो मन आपको पूरा लगेगा। मन कहाँ लगता है, जैसे गर्लफ्रेंड से कोई बात करता है बॉयफ्रेंड से, ऐसा ना फीलिंग सब आ रहा है आजकल। जैसे वो बच्चा सैयारा डाउनलोड कर रहा था, डाउनलोड करने का कारण क्या था? 18-20 साल का बच्चा से यही फिल्म देखने जाएगा, जाके वहाँ हॉल में रोएगा। 3 दिन तक यही शौक रहे, मेरे साथ भी जीवन में ऐसा ही हो जाए। सोशल मीडिया जो है ना, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट डायनेमिक होता है। बातें नहीं करो बउआ रे, बात नहीं करो। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट डायनेमिक होता है, वी ऑल नो दैट। पहले भी डायनेमिक हुआ करता था, अब भी डायनेमिक हो गया है। बट पहले जो डायनेमिक का जो सिनारी होता था, एक स्टेज होता था, एक फेज चलता था, 5 साल 10 साल का फेज चलता था। आजकल डायनेमिक क्या है कि साल भर में चेंज हो जाती है। आज आपकी जो स्थिति है, कल वही स्थिति रहेगी, पॉसिबल नहीं है। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में कैरियर, कैरियर से बड़ा कोई चीज नहीं। और जेनजी जो आजकल के जेनजी जनरेशन होते हैं, जेनजी वैभव शर्मा को ही बोल रहे हैं बात। वो आजकल क्या कर रहे हैं ना, खराब कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। आज हर चीज का मतलब कि समझ कि जैसे नहीं होता है कि पहले इमोशन जैसी चीजें होती थी, पहले कोई चीजें होती थी। नहीं, वीडियो चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कोई इमोशन नहीं, कोई नाली में गिर रहा है उसका भी मीम बना रहा है, कोई मर रहा है तो भी मीम बना रहा है। ये क्या तरीका है भाई? मतलब जाने, मतलब गहराई जो बातें में जो गहराई, पहले कभी सब चाहे कोई जो फिलोसफर उन सब का भी आज मीम बनिए, कभी बनिए ना, हम आपका मीम बना देते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो सब चीजें शॉर्टकट है। हर चीज जिससे सोशल मीडिया में जो चीजें वो परमानेंट नहीं है,
हमेशा डेली आपको एक नया चीज मिलेगा और 10 दिन तक वो ट्रेंड चलता है एंड देन वो गायब हो जाता है, इसलिए विलुप्त जिसको कहते हैं ना, विलुप्त हिस्ट्री हो जाता है। हर चीज आज हिस्ट्री है। नए नए जो वायरल चीज होते हैं ना, अब तो आज वायरल हो गया तो 10-15 दिन ट्रेंड रहता है ना, एंड देन वो विलुप्त हो जाता है, फिर खत्म। बट पढ़ाई आपका विलुप्त नहीं होगा जब आप पढ़ाई के साथ दोगे तो, ठीक है ना। इसलिए मेरा कहना क्या है, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, पढ़ाई के साथ आप अपनी दोस्ती बनाए रखिए, अच्छी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंडशिप अपने पढ़ाई के साथ करिए, क्योंकि यही आपको काम देगा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। चलिए, उससे हम ज़्यादा फिलोसफी नहीं देंगे, तो ज़्यादा मोटिवेशन भी थोड़ा सा ओवर एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ सब्सक्राइब से 90 इसको क्या बोलेंगे आप? फुल बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, अंडर बोलेंगे? फुल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा भगवान। आगे सवाल में अब पढ़ते हैं लोग ठीक से। एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 1 लाख शेयर्स, ये शेयर्स लिख दिया नंबर से, क्या ये वही लिखा 1 लाख शेयर कैपिटल, तो कैपिटल हो जाता है। और एक शेयर का दाम मान लो कि 10 रुपया, तो डिवाइड करके शेयर निकालना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? Having the face value of ₹10 per share, 90,000 shares are offered to public. Offered to public तो इशू किया गया है। And all the shares मतलब 90 shares are subscribed and fully paid. कहीं नहीं लिखा है एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट फ्लोर कितना, ये लंप सम पैसा माना जाएगा। अब बताओ, यहां पर अमाउंट फुल्ली पेड, यानी जो सब्सक्राइब, यहां पर सॉरी हम एक साथ कह सकते हैं कि सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना बन गया? 9 लाख बन गया। बोलो हाँ ना? क्या यहाँ पर अनपेड आएगा? अब पूरा पैसा आ गया, तो पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा, तो हम जब जर्नल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट क्या करेंगे? और ध्यान रखिएगा, यहाँ कैश वर्ड यूज नहीं करना है। अमाउंट रिसीव इन कैश अगर वर्ड लिखा भी हुआ है तो कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिकॉज कंपनी में जो भी चीजें होगी वो बैंक के थ्रू होती हैं। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड कभी मेरा भी दिमाग भटक जाता है क्या? तुम लोगों के फ्यूचर पे कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, समझे जी? देखो ध्यान से, यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ शेयर अभी अप्लाई हुआ है, अलॉट नहीं हुआ है। नहीं बेटा, कैसे आप कर सकते हैं एप्लीकेशन कितना अलॉटमेंट कितना है? एक ही साथ एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया। अलग करने का मतलब क्या है? रेट बनाओगे ना, रेट कैसे बनाओगे आप? 100 पूरा का पूरा 10 रुपया मिल गया तो आप कैसे बना? नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर 50-50 5-5 मान लेते, नहीं कर सकते। यहाँ देखिएगा ध्यान से, उसको थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। हमने पहला एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब पैसा लमसम में मिलेगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ होगा। ये मनी रिसीव्ड की एंट्री है। ये मनी रिसीव्ड की मतलब कि बैंक ने कंपनी ने आईपीओ लाया और आप में से शेयरहोल्डर्स अप्लाई कर दिए, तो आपका पैसा कट गया, आपका बैंक क्रेडिट हो गया। वो पैसा किसको? बैंक डीमैट के थ्रू किसको मिल जाएगा? ब्रोकर के थ्रू किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। कंपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। हम लोग अकाउंटिंग किसके बुक में सीखेंगे? इन द बुक्स ऑफ कंपनी, नॉट इन द बुक्स ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड इज द इनकम टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड इज द एक्सपेंसेस टू द कंपनी। तो यहां पर जब कंपनी पैसा रिसीव किया, यहां पर कोई शेयर होल्डर अभी बन नहीं रहा है, अभी किसी को शेयर अलॉट नहीं किया गया है, अभी सिर्फ पैसा आया है, वो देखा जा रहा है कि कितना पैसा आया है। और शेयर अलॉटमेंट एक साथ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर रहे हैं क्योंकि पैसा लमसम में आया, अप्लाई हुआ, उसको अलॉटमेंट के साथ हम काम करने वाले हैं। बट यहाँ अलॉटमेंट लिखने का मतलब शेयर अलॉट हो गया? नो, ये ध्यान रखिए, यही सब मैं बोलना चाह रहा हूं कि अभी शेयर अलॉट नहीं हुआ है।
अभी ड्यू नहीं हुआ, अलॉट नहीं, अभी रजिस्टर आपके नाम पे नहीं हुआ, आप शेयर होल्डर अभी नहीं बने हैं आप। अब यहां पर सपोज कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया रहता तो भी आप बैंक से एंट्री करते। मान लेते सर 90,000 से इशू किया, 2 लाख अप्लाई हो गया, 10 लाख अप्लाई हो गया, पॉसिबल है ना? अप्लाई तो कुछ भी हो सकता है। तो जितना पैसा आ जाए सब बैंक से एंट्री कर लेंगे हम लोग। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा जब आ रहा है, वट एवर द अमाउंट रिसीव बाय द बैंक कंपनी, वट इज द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, बैंक विल बी डेबिट। तो बैंक एंट्री कब होगी? जब रिसीव होगा तब। बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा? जब मनी रिसीव होगा तब। जितना पैसा रिसीव होगा तब उतना पैसा से। जैसे आपने एक अभी एग्जांपल ऊपर में देखा कि 86 लाख रुपए आना था, याद है? रिकॉल करो, 86 लाख आना है, उसे 60,000 नहीं आया, याद है ना? तो अगर पैसा लमसम की बात करते, लमसम नहीं छोड़ दो, वहां की बात करते, अगर बैंक में डेबिट, ओवरऑल डेबिट देखा जाता कि बैंक ओवरऑल डेबिट कितना होता? 86 लाख होता? नो, 85,40,000 होता। बेसिक समझना है, एकदम हर चीज को समझना है, बारीकी से समझना है। यू हैव टू बिकम द एक्सपर्ट। हम चाहते हैं कि 24 में 24 लाइएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कब होगा? जब पैसा रिसीव होगा, व्हेन द मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड, यहां 2 पॉइंट देखो, व्हेन द मनी रिसीव्ड एंड व्हेन शेयर्स अलॉटेड। दोनों अलग अलग है। आप शेयर होल्डर यहां बनने वाले हैं जब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा तब। बिकॉज शेयर कैपिटल क्रेडिट का मतलब कैपिटल क्रेडिट हो गया, मतलब शेयर होल्डर्स फंड बन गया, शेयर होल्डर बन गया। यहां शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा है, पहला एंट्री में शेयर कैपिटल दिख रहा है? शेयर कैपिटल वर्ड नहीं है। यू आर नॉट शेयर होल्डर राइट नाउ। पहले बैंक के थ्रू पैसा आया, यहां हमने आपको रजिस्टर्ड कर दिया। अब आप शेयर होल्डर बन गए, आगे के पैसा हम लेते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट की बातें होंगी तब ना, समय तो एक ही साथ पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या नरेशन क्या लिखेंगे? व्हेन बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहां एप्लीकेशन की वर्ड लिख सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखेंगे। और यहां पर लिखा हुआ कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, है ना? पूरा पैसा आया, कंपनी ने जितना ऑफर किया, कंपनी उसको अलॉट कर दिया। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे? ये जो क्रेडिट हुआ है ना, या ये डेबिट कर दिया, कैंसिलेशन। हम अलॉट करने जा रहे हैं, 2 डिफरेंट डेट में होता है। ध्यान रखिएगा, आप में से कोई बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। जब आईपीओ आता है तो आईपीओ का एक डेट होता है, 4 दिन 3 दिन 5 दिन के लिए खुलता है। तो 4 दिन 5 दिन के लिए खुला ना, तो उस दिन उतना दिन तक पैसा कंपनी को आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसका एंट्री हो रहा है। बट उसी दिन आपका अलॉट नहीं होता है, फिर होता है अलॉटमेंट डेट 15 दिन बाद, मतलब ये आज का अलॉटमेंट डेट, यानी उस दिन लिस्टेड होता है शेयर्स एनएससी और बीएससी में। एनएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टिंग डेट अलग होता है, लिस्टिंग डेट होता है अलॉटमेंट, और उससे पहले ही आपको कंफर्मेशन मिल चला था कि आपका से अलॉट हो गया है। तो दोनों डेट अलग अलग होते हैं। जनरली आपके सवाल में डेट मेंशन नहीं हो, कहीं कहीं डेट रहेंगे। तो अलॉटमेंट यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अभी ये पैसा रिसीव किया, यानी पैसा जिस पे रिसीव किया उसको हमने क्रेडिट कर लिया। फिर इसी को हम न्यूट्रलाइज करने, जब हम शेयर अलॉट करने जाएंगे तो इसको शेयर को खत्म कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर। जब शेयर के पहले प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स समझते हैं ना, अगर इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको इक्विटी मानेंगे। जैसे मान लो सिर्फ शेयर्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शेयर लिखा हुआ है, इसके पहले में इक्विटी प्रेफरेंस कहने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये गिफ्ट माना जाएगा। क्या ये प्रेफरेंस से रहेगा तो लिखा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग शेयर्स अलॉटेड। कितना होगा सर? इसका कॉम्बाइंड एंट्री बन सकता है, बैंक टू शेयर कैपिटल थ्योरेटिकली तो बन सकता है, बट प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों के डेट अलग अलग है। ट्रांजैक्शन कैसे होता है? जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उस दिन एंट्री करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से नोट करने ना, कर लिए आप लोग, नोट कर क्या आपकी क्लास